बिहार के एक छोटे से गांव में अर्जुन कुमार नाम का 18 वर्षीय लड़का रहता था, जिसकी सपने उसकी धान के खेतों से भी बड़े थे। एक किसान परिवार में जन्मा अर्जुन बचपन से ही कठिनाइयों से घिरा रहा। उसके पिता कठोर धूप, बंजर मिट्टी और बार बार आने वाली बाढ़ से लड़ते हुए सुबह से रात तक खेतों में मेहनत करते थे। मां पास के कस्बों में झाड़ू पोंछा करके परिवार की गुजर बसर में मदद करती थीं। इन संघर्षों के बावजूद अर्जुन अपने माता पिता का गर्व था, एक होनहार छात्र जो ज्ञान की प्यास से भरपूर था। अर्जुन का सपना साधारण लेकिन साहसी था। वह एक इंजीनियर बनना चाहता था और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालना चाहता था। उसकी प्रेरणा स्कूल के कंप्यूटर लैब से मिली, जिसे देखकर वह हमेशा खिड़की के बाहर खड़ा होकर सोचता था कि तकनीक की ताकत उसके परिवार और गांव की बेहतरी के लिए क्या कर सकती है। हालांकि उसके सामने समस्याओं का पहाड़ था। उसके परिवार की सालाना आय बमुश्किल गुजारा कर पाती थी और पढ़ाई को एक लग्जरी समझा जाता था। खेती पर ध्यान दो अर्जुन, उसके पिता कहते थे। सपने तो उनके लिए होते हैं जो उन्हें पूरा कर सकते हैं। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह सुबह 4 बजे उठकर अपने पिता के साथ खेतों में काम करता और फिर 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता। रात को एक मिट्टी के दिए की मध्यम रोशनी में वह अपने शिक्षकों से उधार लिए गए किताबों को पढ़ता। स्कूल के अंतिम वर्ष में अर्जुन की मेहनत ने उसे एक दुर्लभ छात्रवृत्ति का मौका दिया, जिससे वह जेईई परीक्षा की तैयारी कर सके। यह परीक्षा इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए एक बड़ा मौका था। छात्रवृत्ति ने पटना में कोचिंग की फीस तो कवर कर दी, लेकिन रहने और खाने का खर्चा अर्जुन को खुद संभालना था। परिवार की बचत पहले से ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन की मां, जो अपने बेटे के सपनों का समर्थन करना चाहती थीं, ने अपनी इकलौती सोने की चूड़ी बेच दी, जो उनकी शादी का तोहफा थी। अर्जुन ने वादा किया कि वह उन्हें गर्व महसूस कराएगा। पटना पहुंचने पर अर्जुन ने खुद को एक नई दुनिया में पाया। भीड़-भाड़ वाली सड़कों और तेज रफ्तार जिंदगी ने उसे हतप्रभ कर दिया। कोचिंग सेंटर में अमीर घरों के बच्चे थे, जिनके पास महंगे शिक्षक और पढ़ाई के साधन थे। अर्जुन को वहां अजीब सा लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अक्सर भोजन छोड़ देता था पैसे बचाने के लिए और रात भर लाइब्रेरी में पढ़ाई करता था। परीक्षा के दिन सुबह जब अर्जुन अपने कमरे से निकलने वाला था, उसे अपनी मां का रोता हुआ फोन आया। गांव में भयंकर बाढ़ आ गई थी, जिसने उनका घर और खेत सब बहा दिया था। उसके पिता जान बचाने के लिए मवेशियों के साथ संघर्ष कर रहे थे। अर्जुन स्तब्ध रह गया। वह अपने परिवार के दर्द और अपने सपने के बीच फंसा हुआ महसूस कर रहा था। वह गांव भाग जाना चाहता था, लेकिन उसकी मां ने रोते हुए उसे रोका। नहीं अर्जुन, उन्होंने कहा, यह तुम्हारा मौका है, इसे बेकार मत जाने दो, हम यहां संभाल लेंगे। अर्जुन परीक्षा देने गया, लेकिन उसका ध्यान बटा हुआ था। परिवार की हालत का बोझ उसकी आत्मा पर भारी था। वह जानता था कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाया। जब परिणाम घोषित हुए तो अर्जुन का सबसे बड़ा डर सच हो गया। वह जेईई पास नहीं कर सका। उसके भीतर गहरा अपराध बोध पनपने लगा। जब वह गांव लौटा तो उसने अपने परिवार को एक अस्थायी झोपड़ी में पाया। गांव वाले फुसफुसाते थे कि अर्जुन के बड़े सपनों ने परिवार को मुश्किलों में डाल दिया। अर्जुन ने अपने पिता के साथ खेतों में काम करना शुरू कर दिया। अपनी मां के खुरदुरे हाथों को देखकर उसका दिल टूट जाता था, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द उसे उनके आंखों में दिखने वाली चुपचाप सहने वाली हताशा से होता था। हालांकि दुनिया आगे बढ़ चुकी थी, अर्जुन ने अपनी हार को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। गांव में सीमित इंटरनेट सुविधा के साथ उसने मुफ्त ऑनलाइन संसाधनों की मदद से कोडिंग सीखनी शुरू की। दिन में वह खेतों में काम करता और रात में एनजीओ से उधार लिए गए लैपटॉप पर कोडिंग करता। सालों की मेहनत के बाद अर्जुन ने एक ऐप विकसित किया जो किसानों को मौसम की जानकारी और बेहतर फसल उत्पादन में मदद करता था। उसकी इस सोच ने उसे पहचान दिलाई और एक एनजीओ ने उसे दिल्ली में एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म पर अपने विचार को प्रस्तुत करने का मौका दिया। अर्जुन का ऐप सफल हुआ, जिसने उसे सम्मान और आय दोनों दी। उसने अपने परिवार का घर फिर से बनाया और गांव में एक सामुदायिक शिक्षा केंद्र खोला, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अब किसी बच्चे को शिक्षा और जीविका के बीच चयन न करना पड़े।
अर्जुन की कहानी दिल तोड़ने वाली भी है और प्रेरणादायक भी। हालांकि वह इंजीनियर बनने का अपना सपना पूरा नहीं कर सका, लेकिन अपनी दृढ़ता से उसने अपनी असफलता को एक बड़े उद्देश्य में बदल दिया। उसने साबित किया कि भयंकर चुनौतियों के बावजूद एक दृढ़ निश्चयी दिल अपनी मंजिल खुद बना सकता है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।